नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग रासलीला पेंटिंग को डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको PDF मिल जाएगी। तो चलिए फिर पेंटिंग को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पेंटिंग यहाँ पर दिखाई जा रही है इसका नाम है रासलीला। अब आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इस पेंटिंग से संबंधित। तो सबसे पहले इस पेंटिंग के चित्रकार कौन है ये आपको जानना जरूरी है। चितेंद्र नाथ मजूमदार। जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों को बताए जाएंगे इन सभी पॉइंट से ही प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो पेंटिंग के चित्रकार कौन है? चितेंद्र नाथ मजूमदार। और इनका समय यहाँ पर दिया हुआ है 1851 से 1975, यानी इनका जन्म हुआ 1851 में और इनकी डेथ कब हुई? 1975 में। जन्म इनका हुआ था मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। बाकी राइटर नहीं, आर्टिस्ट के बारे में अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल वीडियोस चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर काल। तो ये आधुनिक काल की पेंटिंग है। तकनीक है इसकी वॉश और टेम्परा। वॉश एंड टेम्परा में ये पेंटिंग बनी हुई है। माध्यम इसका है कागज पर जल रंग। आपको ध्यान रखना है, तकनीक है वॉश एंड टेम्परा और कागज पर जल रंगों द्वारा इस पेंटिंग का निर्माण किया गया है। समय है इसका 1926 ईस्वी। फिर ये पेंटिंग संग्रहित कहाँ पर है? वर्तमान में ये कहाँ पर रखी हुई है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ये पेंटिंग रखी हुई है। आपको NGMA ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मैंने सभी पेंटिंग में आपको ये चीज़ बताई है कि हिंदी में आपका यहाँ पर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय या फिर राष्ट्रीय कला संग्रहालय लिखा हुआ आ सकता है, लेकिन इंग्लिश में आपका सेम रहेगा NGMA यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। फिर आगे देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट क्या कह रहा है। इस चित्र में नील वर्ण कृष्ण को गोपियों के साथ रासलीला करते हुए दिखाया गया है। तो इस पेंटिंग में क्या बना हुआ है? कृष्ण को अपनी गोपियों के साथ में रासलीला करते हुए दिखाया गया है और कृष्ण को यहाँ पर नील वर्ण यानी नीले रंग में बनाया गया है। तो यही पॉइंट्स हैं कुछ महत्वपूर्ण जो आपको ध्यान रखने हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा। तो कृष्ण को यहाँ पर किस रंग में दिखाया गया है? नीले रंग में। और ये अपनी गोपियों के साथ में रासलीला कर रहे हैं, मतलब नृत्य गायन ये चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। फिर अगला पॉइंट है, इस चित्र में पूर्ण सुसज्जित रंग बिरंगी वेशभूषा में 12 गोपियों को विभिन्न मुद्राओं में कृष्ण के इर्द गिर्द नाचते गाते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? 12 गोपियाँ। आपको ध्यान रखना है कि रासलीला जो पेंटिंग है उसमें गोपियों की संख्या कितनी है? 12 है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, सभी गोपियों ने पैरों में पायल व हाथों, कानों और गले में आभूषण पहन रखे हैं। 12 गोपियां हैं, सभी ने अपने पैरों में पायल पहन रखी हैं और हाथों, कानों, गले में आभूषण भी धारण किए हुए हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, कृष्ण के बालों में भी अलंकृत जूड़ा बना हुआ है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृष्ण के बाल कैसे हुए हैं, खुले हैं या फिर किस प्रकार से हैं? तो अलंकृत जूड़ा बना हुआ यानी बाल बंधे हैं, जूड़ा बना हुआ है। उनके गले में गेरू रंग का वस्त्र लिपटा हुआ है। कृष्ण के गले में गेरू रंग का वस्त्र है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वस्त्र किस रंग का है? तो गेरू रंग का है। तथा कमर के नीचे पीली धोती है। कृष्ण ने कमर के नीचे पीली धोती बांधी हुई है, तो आपको ध्यान रखना है कि धोती का कलर कैसा है? पीला है। अगला पॉइंट है यहाँ पर, पृष्ठभूमि में 3 वृक्षों के तनों व उनके ऊपर पत्तियों को बारीकी के साथ नीले, हरे, पीले रंगों के उचित संयोजन के साथ में प्रस्तुत किया गया है। तो पृष्ठभूमि में क्या दिखाया गया है? 3 वृक्ष हैं और वृक्षों की पत्तियों को नीले, हरे, पीले रंगों से मतलब चित्रित किया गया है। और फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर, चित्र के अग्रभाग में नीले, हरे, भूरे व पीले रंगों के उचित मिश्रण से धरातल को दिखाया गया है। तो अग्रभाग में जो धरातल बना हुआ है उसमें कौन कौन से रंग यूज हुए हैं? तो देखिए यहाँ पर नीला, हरा, भूरा और पीला। तो ये आपकी हो गई रासलीला पेंटिंग। अब पेंटिंग को आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको पेंटिंग देखने से ही याद रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 वृक्ष बने हुए हैं, तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ये वृक्ष हो गया, एक ये और ये 3 वृक्ष बने हुए हैं। और आगे देखिए यहाँ पर 12 गोपियाँ हैं। गोपियों ने अपने पैरों में
पायल पहन रखी है। और कृष्ण का शरीर कैसा है? नीले रंग में कृष्ण का शरीर बना हुआ है और इन्होंने गले में जो वस्त्र धारण किया है वो गेरू रंग का है और पीले रंग का नीचे जो इन्होंने ये जो नीचे का वस्त्र है ये पीले रंग का है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यही कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपको बता दिए गए हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।